जय श्री कृष्णा। आज हम आपको कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा सुनाएंगे। सबसे पहले हम आपको भगवान शिव और तारकासुर के वध की कथा सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। इस कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तब तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें से बैठकर पूरी पृथ्वी और पूरा आकाश घूमा जा सके। और उन्होंने ऐसा कहा कि जब 1000 साल बाद हम तीनों मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हो गए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उन 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का नगर बनाया, कमलाक्ष के लिए चांदी का नगर बनाया और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शिव शंकर की शरण में चले गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का विनाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से रथ के पहिए बनाए। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। फिर भगवान शिव ने उस दिव्य रथ पर सवार होकर दिव्य धनुष पर बाण चढ़ा लिया और अभिजीत नक्षत्र में जब तीनों पुरियां एक पंक्ति में आई, तभी शिव जी ने अपने बाण से त्रिपुरासुर पर आक्रमण कर दिया। प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो गई और त्रिपुरासुर का अंत हो गया। तभी से शिव जी को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इसी खुशी में सभी देवी और सभी देवता भगवान शिव की नगरी काशी पहुँचे। उन्होंने पहले गंगा स्नान किया, फिर उसके बाद दीप दान करके खुशियाँ मनाई। इसी दिन से पृथ्वी लोक पर देव दिवाली मनाई जाती है। यदि आपको कार्तिक पूर्णिमा की कथाएं पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।